नमस्कार, मैं आर के गुप्ता करंट अफेयर के इस सेशन में आप सबों का स्वागत करता हूं। RCSM गोल्ड पर एक बार फिर नए सेशन के साथ करंट अफेयर्स SPD का वार्षिकांक 2025 जो जुलाई 2024 से 1 जून 2025 का हम देखेंगे। 812 MCQ को इसमें प्रतिदिन 50 क्वेश्चंस को देखना है और 16 दिन में इस सेशन को समाप्त करना है। तो बने रहिएगा आप सभी। और ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि BCCI ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर शुभमन गिल हो जाएगा। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर कौंडिन्या हो जाएगा। बी नंबर इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि UEFA यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है। तो याद रखिएगा, 3 नंबर का आंसर हो जाएगा टोटेनहम हॉटस्पर। तो इसका नंबर सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड किसने जीता है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 का डी हो जाएगा, जफर फनाही। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल, जो बी नंबर में है। तो 5 का बी आंसर हो जाएगा। समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना की शुरुआत हुई है। तो याद रखिएगा, इसमें निर्मला सीतारमण वर्तमान में वित्त मंत्री हैं और मोहन यादव मध्य प्रदेश के याद रखिएगा, मोहन यादव अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के CM हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा समुद्री हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा मोनिका केजिया सैम्बरिंग। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 6 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रीय व्यापी अभियान का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7 का डी। तो 1 नेशन 1 मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कनक बधवार। जी हाँ, इसका आंसर याद रखिएगा, कनक बधवार, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी सीमित कर दी है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर 1500 से घटाकर 1200 कर दिया गया है। तो भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर 1200 कर दिया है। तो याद रखिएगा कि भारत के अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन
नामक अभियान शुरू किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय, याद रखिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी गुजरात हो जाएगा। तो वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना गुजरात सरकार ने जारी की है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई है? तो याद रखिएगा, 12 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, श्रीलंका। ठीक है, तो 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक श्रीलंका में आयोजित हुई है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले जो रूट खिलाड़ी हैं, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। ठीक है, तो इजराइल का याद रखिएगा, आयरन डोम उसका मिसाइल रक्षा कवच है। उसी के तर्ज पर अमेरिका भी गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा कर चुका है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? तो याद रखिएगा, यह द्वीप समूह चागोस हो जाएगा। इसका आंसर सी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो भारत के पहले एआई आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी हैदराबाद। तो याद रखिएगा, भारत के पहले एआई आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब सम्मान जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। जी हाँ, याद रखिएगा, इसका आंसर स्कॉटलैंड हो जाएगा। सॉरी, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन दोहरा देता हूं। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को सांसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर 17 हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवादी को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़। याद रखिएगा कि नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका जिनेवा। जी हाँ, जिनेवा इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 21 का बी नंबर हो जाएगा, कनक बधवार। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये 20 नंबर का ही क्वेश्चन है। हाँ, ये 21 नंबर का है, कनक बधवार। ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका
नीदरलैंड। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर का कि मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 891, 891। यानी कि गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में 851 एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा शुरू की गई है और ये भारत की पहली सेवा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 2026। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? तो याद रखिएगा 26 का आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। तो हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव तमिलनाडु में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत ने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। स्वास्थ्य के लिए एक विश्व इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में E0 FIR पहल